Good morning, class 11. In the running topic of ionic equilibrium, today I am going to start Bronsted and Lowry concept of acid and base. Before this, we have read about the Arrhenius concept of acid and base theory. This one is the second theory which was postulated by Bronsted and Lowry concept. And according to this concept, as we know that this one is the proton. Yeah. This one is the proton. It means if we are talking about the proton, ये एक प्रोटॉन है, ये कि प्रोटॉन को क्या करता है, अगर इफ एनी स्पीसीज डोनेट द प्रोटॉन दैट्स कॉल्ड एसिड, whereas the species which receive the proton is called a base. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसने क्या किया, एक प्रोटॉन डोनेट किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, और जो प्रोटॉन को लेगा उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, whereas base are proton acceptor. Acids are proton donor, whereas base are the proton acceptor. According to, or we can say that an acid qualifying Bronsted-Lowry concept is termed a Bronsted-Lowry acid or simply Bronsted acid. हम उसको क्या कहेंगे, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहेंगे. ठीक है जी. अगर वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो उसको हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट या खाली क्या कहेंगे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड. ठीक है, भजन लाल, आई बात समझ में. ये किसको इंडिकेट करता है, अगर वो क्या काम करता है, अनदर वन एन बेस या ए बेस क्या करता है, क्वालिफाइंग, क्या क्वालिफाई करता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट. ठीक है जी. ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट इज टर्म ए Bronsted-Lowry base or simply a base, simply Bronsted base. अगर आप डिफरेंस देखें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो क्या करेंगे, क्या देंगे, H प्लस आयन इसके अंदर, वाटर के अंदर. तो वो कॉन्सेप्ट क्या था, केवल वाटर के अंदर ही एप्लीकेबल था और दूसरे किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एप्लीकेबल नहीं था. यहां पर क्या कह रहा है, सिंपल क्या कह दिया कि जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, बेस है. ऑल दीज आर द बेस. अब एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, H2O प्लस HCl इज इक्वल टू क्या बन जाएगा,
क्या आ जाएगा H3O प्लस और प्लस Cl माइनस, यानी यहां से H प्लस किसने दिया, H प्लस दिया इसने, ये क्या हो गया एसिड है जी, या बेस है, बेस, और इसमें क्या दिया H प्लस इसने दिया, ठीक है, ये क्या हो गया एसिड और ये क्या हो गया बेस। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि देखो यहाँ पर इसमें H2O में और इसके अंदर क्या का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ केमिकली देखें, ये है दिस वन इज द H2O और दिस वन इज द H प्लस H3O प्लस, तो किस चीज का डिफरेंस है, H प्लस आयन, ठीक है, इसका डिफरेंस है H प्लस का, तो इनके अंदर जो डिफरेंस नजर आएगा आपको यही डिफरेंस नजर आएगा। अब ये क्या हो गया, ये बेस, ये क्या हो जाएगा एसिड, और ये यानी यहां पर क्या मिलेंगे आपको, उनके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस मिलेंगे। हमें जो डिस्कस करना है वो अभी आगे यही डिस्कस करना है। ओके, तो आफ्टर द Bronsted-Lowry concept we will compare the Bronsted-Lowry and Arrhenius concept. So Bronsted and Lowry concept is superior than Arrhenius concept. Number 1, किस बात के अंदर सुपीरियर था, ये BL concept, BL means Bronsted and Lowry concept, that is much wider scope, much wider scope, इसका स्कोप ज्यादा था। केवल अगर हम आर्हेनियस की थ्योरी की बात करें तो आर्हेनियस ने बताया था कि ऐसे ऐसी स्पीसीज जो क्या देती हैं H प्लस आयन देती हैं, पानी में घुलने पर H प्लस आयन देती है, उनको हम क्या कहते हैं एसिड कहते हैं, और जो OH आयन को क्या करती हैं रिसीव करती हैं उनको बेस कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जहां पर H प्लस और OH आयन का रोल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या था, मच वाइडर स्कोप। सेकेंड वन, नॉट लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन। सबसे जो खास और इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी, ये जो थ्योरी थी ये और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को भी क्या करती थी, फॉलो करती थी। केवल ये नहीं था कि ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही लिमिटेड थी, जबकि आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट था वो केवल एक्वस सॉल्यूशन, जैसे कि आप पानी के अंदर HCl को डिसॉल्व करोगे तो वो क्या देगा H प्लस आयन देगा, ठीक है। यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट, चाहे हम यहाँ एसिडिक एसिड ले लें या और दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लें, इसके ऊपर भी ये थ्योरी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो था वो एप्लीकेबल था। जैसे फॉर अमोनिया, इन द केस ऑफ अमोनिया, ये आ गया आपका अमोनिया, इसके पास इट हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये किसके अंदर है, दैट इज इन द गैस। अगर हम इसका रिएक्ट कराते हैं HCl जो किसमें है, गैसियस स्टेट के अंदर है, तो ये क्या करेगा, ये H इसको क्या मिलेगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएगा और क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम, और क्या बन जाएगा, इस लोन पेयर की वजह से क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा NH4 प्लस अमोनियम आयन, और साथ में क्या आएगा Cl माइनस, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, अगर आप इसके वजह देखेंगे, क्योंकि ये क्या है अमोनिया X एज ए बेस, ये क्या दे रहा है, इसको प्रोटॉन दे रहा है, H प्लस दे रहा है, तो ये क्या हो गया एसिड, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस। ये हम डिस्कस करेंगे अभी। अगर ये क्या है बेस है तो उधर क्या मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड, जिसमें H प्लस का डिफरेंस होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ NH3 है और यहाँ क्या है, दैट इज NH4 प्लस, तो H प्लस का डिफरेंस है। अगर ये बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसका जो एसिड होगा वो वीक एसिड होगा, और अगर ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो बेस होगा वो कॉन्जुगेट बेस, वो क्या होगा, वीक बेस होगा। ये भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसका, क्या करता है, रिलीज ऑफ हाइड्रोक्साइड नॉट
बाई ए बेस, ठीक है जी। और ये क्या था, दैट इज NH3, NH3, इसके ऊपर ये नोट पेड़ आ गया कॉमा CN और ये माइनस आ गया और CH3 CH2O, ठीक है, ये माइनस आ गया। आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जिसके पास OH आयन है वही क्या है, केवल बेस है, जबकि कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर कि उसके पास OH आयन हो। आपके सामने एग्जाम्पल है बेस के अमोनिया, ठीक है, X एज ए बेस, Cn माइनस X एज ए बेस और CH3CH2O माइनस इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ ए बेस। These are the some points which denote that Bronsted and Lowry concept is superior than Arrhenius concept. Now, acid conjugate acid base pair, जो हम बात कर रहे थे अभी कि अगर एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है और अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है। नाउ लेट्स स्टडी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहेंगे आपका कॉन्जुगेट बहुत आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है जी। सपोज दैट वी हैव इक्वेशन HA प्लस B माइनस, ये क्या बनाता है, रिएक्ट करता है और बनाता है आपका HB प्लस A माइनस, ठीक है जी। ये क्या हो गया, क्या है, हाइड्रोजन इसके पास, एसिड प्रोटॉन देगा, किसको, इसको दिया, तो ये क्या हो गया, बेस, इसको हम कहते हैं एसिड 1, ये बेस 1 या बेस 2, यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एसिड 2 और ये आ जाएगा बेस 1। इसी पेयर को हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। यानी साफ लाइन के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, ओनली द डिफरेंस ऑफ H प्लस H एसिड बेस पेयर, ठीक है। इफ there is an acid then it has a conjugate base, if there is a base then it has a conjugate acid, क्लियर। देखो एक जनरल एग्जांपल के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। HCl, ठीक है, क्या करता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और ये क्या हो गया, रिवर्सिबल, क्या आ जाएगा, NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस। ये एक रिएक्शन दी हुई है HCl, ठीक है। ये क्या दे रहा है, एक प्रोटॉन दे रहा है, किसको, NH3 को, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड, ये हो गया आपका बेस, क्लियर। अब हमें क्या ढूंढना है, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ढूंढना है। तो जहां पर आपको H प्लस का डिफरेंस नजर आ जाए वो उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। इट मीन्स HCl और अगर हम NH4 प्लस को देखें तो साफ हमें नजर आ रहा है, HCl और Cl माइनस को देखें तो हमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है H प्लस का, हमने इसको लिखा है पूरा, किस चीज का, एसिड बेस पेयर के अंदर किस चीज का डिफरेंस नजर आएगा, H प्लस का डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, HCl और यहाँ क्या है, Cl माइनस। अगर ये एसिड है तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस, क्लियर। H प्लस का डिफरेंस जहां आपको नजर आएगा वो उसका वही उसकी कोरस्पॉन्डिंग, मतलब एसिड और कॉन्जुगेट बेस के अंदर कितने का डिफरेंस है, केवल H प्लस का, वो इसकी कोरस्पॉन्डिंग स्पीशीज होगी। अब ये क्या हो गया, बेस, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, इसका
कॉन्जुगेट क्या गया, ये बेस और ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि यहां पर भी क्या डिफरेंस है, H प्लस का, यहां पर भी क्या डिफरेंस है, H प्लस। बताइए समझ में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल नोट करो इसको फटाफट जल्दी, साथ के साथ नोट करते रहो। सेकेंड वन एग्जाम्पल क्या देगा, ये तो सिंप्लिसिटी है, ये चीज रिवाइज नहीं करानी चाहिए। दिस साइन इज द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये किसको इंडिकेट करना है, इक्विलिब्रियम स्टेट को, ठीक है। एसिडिक एसिड को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये इट गिव्स H3O प्लस, क्योंकि यहां से क्या मिल जाएगा, इसको एक प्रोटॉन मिल जाएगा और इट गिव्स एसीटेट आयन। और इजीली वी कैन फाइंड द एसिड बेस पेयर। एसिड का कॉन्जुगेट बेस और बेस का कॉन्जुगेट एसिड हमें आसानी से यहां मिल जाएगा। तो एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड आ गया आपका, कहां जाएगा, सीधा कहां जाओ, एसिडिक आयन के पास आ जाओ। और वाटर है, सीधा कहां जाओ, H3O के पास आ जाओ, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ है, ये क्या है बेटा, दिस वन इज द वीक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और थिंग इज दैट एसिडिक एसिड इज द वीक एसिड। तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये होगा इसका कॉन्जुगेट बेस। पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया है कि इट हैज ए लिटिल बिट डिफरेंस ऑफ H प्लस आयन। आसानी से पहचानने समझ में आ रहा होगा, इसमें कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आनी चाहिए। तो हमें क्या याद रखना है कि जो कॉन्जुगेट बेस होगा वीक एसिड का, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दिस वन इज द वीक एसिड, ये क्या है, वीक बेस। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, क्या जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। और वाटर एग्जिस्ट, वाटर जो होता है वो एग्जिस्ट करता है इस हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म के अंदर। और किस रूप में एग्जिस्ट करता है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। H3O H9O4 प्लस की फॉर्म में क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। H प्लस आयन जो होते हैं वो वाटर के अंदर इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और OH आयन, वाटर में अगर आप वाटर को देखो H2O क्या कहते हो, नॉन डिसोसिएशन, इट गिव्स H प्लस और OH माइनस। तो ये H प्लस किस रूप में और ये OH आयन किस रूप में वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, इस रूप में तो कम से कम नहीं करते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन पर हम ये दिखा देते हैं, लेकिन वाटर के अंदर कैसे एग्जिस्ट करते हैं तो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट या एसिड बेस पेयर को पूरा होने दो। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ वी हैव ए वीक एसिड तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, अगर उधर एसिड है तो इधर क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस, उधर बेस है तो इधर आएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो भी स्ट्रॉन्गर होगा, और अगर वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आगे इफ, इसको मैं लिख भी देता हूं, ठीक है जी। ये देखा आपने, अगर क्या है वीक, ये चीज याद रखने वाली है, वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी दैट इज लेस देन 1, और इस केस के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर स्ट्रॉन्ग है चाहे एसिड हो या वीक, एसिड हो या बेस, स्ट्रॉन्ग से वीक, वीक से क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग से वीक अगर बनता है तो उसके लिए ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इज मच मोर देन 1, एक से ज्यादा होगी। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपने ले लिया क्या CH3COO माइनस प्लस, हमने इसको डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, आपका आ गया क्या एसिडिक एसिड, यह आ जाएगा आपका CH3COOH प्लस, और यहाँ बन जाएगा आपका हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तो इसके लिए क्या हो गया K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम होगी। क्यों कम होगी? ठीक है जी, क्योंकि ये क्या है CH3COO माइनस और H2O, ये क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, एक प्रोटॉन दे रहा है एसिड, ये बेस, और ये क्या हो गया भाई, ये एसिड कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और ये प्रोटॉन क्या ले रहा है H प्लस ले रहा है, और क्या बना रहा है H3O प्लस, तो क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो यानी कि अगर ये वीक एसिड है, वीक एसिड से क्या बना नहीं, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे क्या बना वीक बेस, क्या आ जाएगा फिर, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम होगी। सेकंड केस के अंदर देखें, अगर HCl, ठीक है जी, हम क्या करते हैं डिसॉल्व करते हैं H2O के अंदर, तो क्या देगा H3O प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इस केस के अंदर 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है HCl क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर क्या दे रहा है H3O प्लस और Cl माइनस दे रहा है। ठीक है, इट मीन्स आप यहाँ क्या नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट डाउन ए वीक एसिड वीक बेस हैज स्ट्रॉन्ग conjugate acid, whereas a weak acid has a strong conjugate base। ठीक है, ये चीज मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा दी है, आई बात समझ में? ठीक है जी। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द ब्रोंस्टेड एसिड। अब इसमें क्या है, कुछ आपकी बुक के अंदर टाइप और दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन योर बुक, सो यू विल स्टडी फ्रॉम योर बुक। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके ऊपर, एसिड कंजुगेट एसिड बेस पेयर के ऊपर, उनको आप स्टडी करेंगे, उनके अंदर निकाल करके देखें कि कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट आगे लेंगे हेडिंग ब्रोंस्टेड एसिड, कुछ ब्रोंस्टेड एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके भैया, रुक जाओ, चालू मत कर, रुक गई। So we will study Bronsted acid or base if they contain more than, they donate more than 1 or 2 proton। एक से एक प्रोटॉन को डोनेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, 2 को डोनेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। यही चैप्टर कंटिन्यू रहेगा, अगली वीडियो के अंदर हम ये सब स्टडी करने वाले हैं। सो तब तक के लिए आप इसको स्टडी करें। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।